एक कमजोर बंदा जिसे स्कूल में सालों से बुली किया जाता है, वो एक दिन क्लास के दौरान अपनी आंखों के सामने अचानक एक क्वेस्ट पावर अप सिस्टम का पॉपअप देखता है, जिस पर वो अभी क्वेस्ट एक्टिवेट करने ही वाला होता है। तभी उसका हाथ गलती से बैक चे रैंक पर क्लिक कर देता है, जो उसके पास से वॉक करती जा रही होती है। यह देखकर वो नाराज होकर किमो हियान के फेस पर जोर से स्लैप मारती है। फिर किमो ह्यून को ऑर्डर देती है कि उसके लिए एक सैंडविच खरीद कर लाए और सेक्सुअल हरासमेंट का एक्सक्यूज देकर उसे पैसे देने से भी बचती है। यही अभी किमो ह्यून की पैथेटिक हालत चल रही है। इवन जब बातें पूरी तरह अनरीजनेबल होती हैं, तब भी वो रेजिस्ट करने से डरता है, जिस पर बाकी लोग उसे मॉक करते हैं, तो वो बस दिल में कसम खाता है कि एक दिन सबको 100 फोल्ड लौटाएगा, और फिर भी शर्मिंदा होकर उन्हीं बुलीज से अपोलोजाइज करता रहता है। स्पाइनलेस किमो ह्यून सिर्फ अपनी मॉम के सामने ही टफ बनता है। वो जोर देकर अपनी मॉम से डिमांड करता है कि उसे स्कूल से लीव लेने दे, क्योंकि वहां वो कुछ भी नहीं सीख पा रहा है। फिर भी किम सू ह्यून का असली इंटरेस्ट यूट्यूब चैनल चलाने में ओयो से, लेकिन उसकी मॉम इस अनरीजनेबल रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देती है, जिस पर किम द्यून इस गुड फॉर नथिंग को मॉक करता है और कहता है कि इसे लगता है इसकी लाइफ कोई फाइटिंग लाइव स्ट्रीम है और ये यूट्यूब चलाना चाहता है। डेस्परेट होकर किमो ह्यून समझ नहीं पाता कि उसे ऐसी लाइफ क्यों जीनी पड़ रही है। तभी उसी मोमेंट क्वेस्ट पावर अप सिस्टम का पॉपअप फिर से दिखाई देता है, जिस पर किमो ह्यून डिसाइड करता है कि इसे ट्राई करके देखता है आखिर ये है क्या। सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद बताया जाता है कि क्वेस्ट्स कंप्लीट करने पर कार्ड्स मिलते हैं, और अभी वाला एक ट्यूटोरियल क्वेस्ट है। बस अपनी मॉम से अपोलोजाइज करना है और उसे एक गोल्ड कार्ड मिल सकता है। किम सू ह्यून का पहला ख्याल आता है, क्या ये गोल्ड कार्ड सेल हो सकता है, जिस पर सिस्टम समझाता है कि कार्ड लेवल्स रेरिटी के हिसाब से रैंक्ड हैं, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर और ब्रॉन्ज। किमो ह्यून ज्यादा सोचने का मूड नहीं बनाता और जोर से अपनी मॉम से पहले के बैड टोन के लिए अपोलोजाइज करता है। यह देखकर किम देओन को लगता है कि इसका दिमाग आखिरकार खराब हो गया है। किमो ह्यून की लगातार मम्बलिंग के बाद आखिर क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। वो सोचता है गोल्ड कार्ड कम से कम 10,000 में तो बिकेगा, लेकिन फिर भी पहले कार्ड ओपन करके देखता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि ये एक कंज्यूमेबल कार्ड निकलता है जो हाइट 3 सेंटीमीटर बढ़ाता है। किम सू ह्यून पूरी तरह डम फाउंडेड हो जाता है, फिर थोड़ी हेजिटेशन के बाद भी इसे डायरेक्टली यूज कर लेता है। कुछ ही मोमेंट्स बाद किचन में खाना बना रही उसकी मॉम एक शाउट सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि किम सू ह्यून सच में 3 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। उसकी हाइट 168 सेंटीमीटर से बढ़कर 171 हो जाती है। तभी जाकर किमो ह्यून सच में मानता है कि ये अचानक आया क्वेस्ट पॉपअप रियल है। उसी समय उसकी मॉम उल्टा उससे अपोलोजाइज करती है। यह सुनकर किमो ह्यून रियलाइज करता है कि सालों से स्कूल में वो सबको अपोलोजाइज करने का आदी हो गया है, लेकिन उसने कभी उन लोगों को नोटिस नहीं किया जो सच में उसकी केयर करते हैं। अगले दिन किम सू ह्यून एक्साइटेड दिल के साथ स्कूल आता है। आखिर 168 से 171 जाना एक बड़ा लीप लगता है। यहाँ तक कि पास से गुजरती फीमेल क्लासमेट्स भी उसके चेंज को नोटिस करती हैं। तभी क्वेस्ट पॉपअप फिर से अपीयर होता है, जिसमें क्वेस्ट कंप्लीट करने पर एक गोल्ड कार्ड और एक सिल्वर कार्ड मिलने वाला होता है, जिस पर किमो ह्यून थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है और किसी से टकरा जाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि इसी क्वेस्ट का टारगेट बेक चे रियोंग निकलती है। किमो ह्यून पूरी तरह बिविल्डर्ड रह जाता है, क्योंकि इस क्वेस्ट में उसे बेक चे रियोंग को किस करना है। वो उसे ध्यान से न चलने पर स्लैप मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन अचानक बेक चे रियोंग को कुछ याद आता है। उसने सुना है कि उसके जैसी पॉपुलर लड़की से मार खाना भी कुछ लोगों के लिए रिवॉर्ड जैसा होता है, इसलिए वो उन परवर्ट्स को हिट नहीं करती। किम सू ह्यून इस इम्पॉसिबल क्वेस्ट को छोड़ने ही वाला होता है, लेकिन पॉपअप वार्न करता है कि अगर क्वेस्ट अबैंडन किया तो अब तक के सारे रिवॉर्ड्स वापस ले लिए जाएंगे और क्वेस्ट पॉपअप कभी फिर दिखाई नहीं देगा। किम सू ह्यून किसी भी हालत में वापस 168 पर नहीं जाना चाहता, इसलिए वो बेक चराई को चैलेंज करने का डिसाइड करता है। सीट पर लौटकर वो लगातार सोचता रहता है कि किस कैसे अचीव करे। तभी उसके पास से एक आवाज आती है जो किस के लिए अग्री करती है, लेकिन वो आवाज उसके डेस्कमेट गिल्डो की होती है, जिसे किम सू ह्यून की तरह अक्सर बुली किया जाता है। मैच्योर अपीयरेंस होने के बावजूद उसके फेस पर अभी भी मार के फ्रेश ब्रूजेस दिख रहे होते हैं। वो किमो ह्यून को किस की बात करते हुए मटर करते सुनकर सस्पिशियस हो जाता है, जिस पर किमो ह्यून उससे पूछता है कि अगर किसी गर्ल को किस करना हो तो क्या करना चाहिए। गिल्डो शाइली बोलता है कि अगर सिंसियरली पूछो तो शायद काम बन जाए, लेकिन किमो ह्यून को अपनी सेल्फ अवेयरनेस है, जिस पर गिल्डो सजेशन देता है कि पैसे ऑफर करके किस लिया जा सकता है। ये आइडिया इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि सबको पैसे पसंद होते हैं। फिर किमो ह्यून गिल्डो से कुछ पैसे बोरो करने की सोचता है, लेकिन उसकी पॉकेट्स उसके फेस से भी ज्यादा खाली निकलती हैं। गिल्डो यूजलेस बात कहने के लिए अपोलोजाइज करता है, फिर याद दिलाता है कि किस करने के लिए लड़की के साथ अकेले होना पड़ेगा, लेकिन उनके जैसे लोग बेक रेयोंग के साथ अकेले मौका कैसे पाएंगे। तभी किमो ह्यान को एक तरीका याद आता है, जिम क्लास। बेक रेयोंग हमेशा सिक होने का एक्सक्यूज बनाकर जिम क्लास स्किप करती है। जागते ही वो नोटिस करती है कि किम सू ह्यान क्लास में नहीं है, फिर उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क लाने का ऑर्डर देती है।
लेकिन किम सू हैन, जिसे अक्सर बेक चे रयोंग काम पर लगाती रहती है, इस बार पहले से रेडी रहता है। वो स्ट्रॉबेरी मिल्क के 2 सिप लेकर खुद को पंप अप करता है और हिम्मत जुटाकर बेक चे रयांग से पूछता है कि क्या उसे कभी किस किया गया है। यह सुनकर बेक चे रयांग उससे पूछती है कि क्या वो पुलिस स्टेशन की ट्रिप करना चाहता है। क्वेस्ट फेल होता देखकर किम सू हुन जल्दी से कहता है कि वो तो बस जोक और कर रहा था, लेकिन तभी वो डिलिंक्वेंट्स जो उसे रोज बुली करते हैं डोर पर फोन्स उठाए खड़े दिखते हैं। किम ह्यून स्टंड रह जाता है, जिस पर वो डिलिंक्वेंट्स मॉकिंग टोन में पूछते हैं कि क्या उसे बीक श्योर पसंद है। किम सू ह्यून घबराकर उससे कहता है कि वो लोगों ने जो वीडियो फिल्म किया है उसे डिलीट कर दे, लेकिन डिलिंक्वेंट चो चांगदोंग अचानक उसके फेस पर पंच मार देता है। वो स्मर्क करते हुए कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा है, आखिर वो अच्छे फ्रेंड्स हैं। जिस पर चो चेंग डोंग फिर से किमो ह्यून को मारने ही वाला होता है, तभी बेच रियोंग उसे रोक देती है और उसे अभी फिल्म किया हुआ वीडियो डिलीट करने का ऑर्डर देती है। चांगदोंग भी क्वीन जैसी बीगे रियोंग की बात मान लेता है, और वैसे भी वो लोग बेच राय को रैंडमली फिल्म करने की हिम्मत नहीं करते। फिर बेच रायोंग नीचे जमीन पर पड़े किमो ह्यून की तरफ देखती है और इस इडियट से कहती है कि आज का दिन ऑफ ले ले ताकि बाद में फिर से पिटने से बच जाए। इसके बाद घर लौटते हुए किमो ह्यून पूरी तरह डिस्पेयर में होता है, क्योंकि स्कूल खत्म होने से पहले ही पिटकर उसे घर आना पड़ा। अब उसे ये भी चिंता होती है कि अपनी टूटी ग्लासेस के बारे में मॉम को कैसे एक्सप्लेन करेगा, और 171 सेंटीमीटर वाली उसकी खुश लाइफ भी खत्म होने वाली है। इस समय किम सू ह्यून को सच में कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। तभी क्वेस्ट पॉपअप दिखाता है कि क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। असल में बेक चेरियोंग भूल गई थी कि किम सू ह्यून इसी बॉटल से पहले ड्रिंक कर चुका था, और जब उसने उसी स्ट्रॉ को अपने माउथ में लगाया तो वो इनडायरेक्टली किम सू ह्यून के साथ किस काउंट हो गया। लेकिन किमो ह्यून को इस एक्सीडेंटल फ्लूक के बारे में कुछ पता नहीं चलता। उसे समझ ही नहीं आता कि क्वेस्ट कंप्लीट कैसे हुआ। फिर भी कार्ड्स खोलना ज्यादा जरूरी लगता है। गोल्ड कार्ड पर न्यू स्किल देखकर किमो ह्यून चिल्ला पड़ता है, ये तो कमाल है, क्योंकि इस कंज्यूमेबल कार्ड को यूज करने के बाद उसकी विजन ऑप्टिमल हो सकती है। जिस पर किम सू ह्यून बिना हेजिटेट किए इसे यूज कर लेता है। फिर वो अपने हाथों को देखता है, उसकी ब्लरी विजन तेजी से क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। इस मोमेंट किम सू हुन सिल्वर कार्ड का स्किल भी देखता है और थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। कुछ देर बाद वो एक्साइटेड होकर अपनी मॉम को रिस्टोर्ड विजन के बारे में बताने जाता है, लेकिन डाइनिंग टेबल पर सिर्फ किम देयोन बैठा होता है। पता चलता है कि उसकी मॉम आज नाइट शिफ्ट पर काम कर रही है। किम हन क्यूरियस होकर पूछता है, तुम फिर से पिटे क्या? जिस पर किम सू हुने झूठ बोल देता है कि वो बस फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था। अचानक किम ह्यून उससे कहती है कि स्कूल में उससे बात मत करना, आखिर वीकलिंग भाई होना एम्बैरेसिंग है। इसके बाद हमेशा की तरह डेलिंक्वेंट्स फिर से किम सू ह्यून को ढूंढते हैं और लंच के समय स्कूल के पीछे आने का ऑर्डर देते हैं। उसका डेस्कमेट गिल्डू उससे अपोलोजाइज करता है, जबकि उन्होंने पहले ही डिसाइड किया था कि जब दूसरा पिटेगा तो हेल्प नहीं करेंगे। आज वो डिलिंक्वेंट सच में बहुत ज्यादा कर रहे थे। किम ह्यून दर्द में सोचता है, मुझे ऐसी लाइफ क्यों जीनी पड़ रही है। लंच के दौरान भी उसे डॉग की तरह चो चोंग दोंग बुली करता है। चो जोंग दोंग उसे जमीन पर पड़े सिगरेट को उठाने का ऑर्डर देता है, जिस पर किमो ह्यून मजबूरी में क्रॉल करते हुए सिगरेट बट की तरफ बढ़ता है। तभी वहां से गुजरती किम देयोन पूछती है कि वो जमीन पर क्या कर रहा है। किमो ह्यून समझ नहीं पाता अब क्या करे। जब चो चांगदोंग को पता चलता है कि सामने खड़ी लड़की उसकी सिस्टर है, तो वो पॉलिटली कहता है, हम तो बस मजाक कर रहे थे, और फिर किम सू ह्यून को वहां से ले जाता है। किमो ह्यून थोड़ी राहत फील करता है कि किम देह्यून ने उसकी पैथेटिक हालत नहीं देखी, लेकिन चो चोंगदोंग की आंखें धीरे धीरे सिनिस्टर होने लगती हैं। वो अचानक किमो हुन के और करीब आना चाहता है। बाथरूम में चो चोंगदोंग उसे अपनी सिस्टर से इंट्रोड्यूस कराने को कहता है। किमो ह्यून जल्दी से बोल देता है कि उसकी सिस्टर के ग्रेड्स बहुत खराब हैं और उसका टेम्पर भी बुरा है, लेकिन चो चोंगदोंग हम दोस्त हैं का एक्सक्यूज देकर बार बार उसे सिस्टर से मिलाने को मजबूर करता है और कहता है, ऑनेस्टली तुम्हारी सिस्टर के कुछ पार्ट्स बहुत बाउंसी लगते हैं। यह सुनकर किमो ह्यून पूरी तरह बिविल्डर्ड रह जाता है। तभी टॉयलेट स्टॉल के अंदर से गिल्डू बोलता है, हो चांगदोंग ये बहुत ज्यादा हो रहा है। बिना कुछ कहे चो चांगदोंग उसे पंच मार देता है, फिर गिल्ड को इंसल्ट करते हुए मारना शुरू कर देता है। यह देखकर किमो हुन गुस्से में बोल पड़ता है, तू कमीना है, बस कर। चो चांगदोंग समझ जाता है कि ये लड़का सच में भड़क गया है और किमो हुन की तरफ बढ़ता है उसे लेसन सिखाने। तभी किमो हुन अचानक उसके फेस पर पंच मार देता है। यही सिल्वर कार्ड का स्किल होता है, बॉक्सिंग का जैब। किमो ह्यून अब ऐसे पैथेटिक तरीके से जीना नहीं चाहता, वो चेंज होकर फाइट बैक करना चाहता है। उसी मोमेंट क्वेस्ट पॉपअप फिर से दिखाई देता है। क्वेस्ट है चो चांगदोंग को डिफीट करना। रिवॉर्ड में एक सिल्वर कार्ड और एक ब्रॉन्ज कार्ड मिलेगा। किम सू ह्यून तुरंत क्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, ठान लेता है कि चो चांगदोंग को असली बाउंसी का मतलब दिखाएगा। चो चांगदोंग हैरान होकर कहता है, ओए कचरे, यूट्यूब वीडियो देखकर मुझसे लड़ोगे? लेकिन किम सू ह्यून उसे इग्नोर करता है और लगातार जैब मारना शुरू कर देता है। चो चांगदोंग को आखिर रियलाइज होता है कि ये लूजर सच में बॉक्सिंग सीख गया है। वो गुस्से में अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन किमो ह्यून के जैब्स तूफान की तरह उस पर गिरते रहते हैं। हर पंच के साथ किमो ह्यून का माइंडसेट बदलने लगता है। कुछ ही देर में वो क्वेस्ट कंप्लीट कर देता है और एक सिल्वर
सिल्वर कार्ड वो एक ब्रॉन्ज कार्ड कमा लेता है। तभी क्वेस्ट पॉपअप दिखाता है कि उसके जैब की प्रोफिशिएंसी बढ़ गई है। इससे पहले कि किम सू होन कुछ चेक करे, गिल्ड उसे जल्दी से पकड़कर वहां से भागने को खींच लेता है। एक कोने में भागकर दोनों समझते हैं कि ये तो बस शुरुआत है। वो लोग खतरनाक सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमेशा ग्रुप में चलते हैं। अभी चो चांगदोंग अपनी गैंग के साथ हर जगह किमो हियान को ढूंढ रहा है रिवेंज लेने के लिए। गिल्डू भी कंफ्यूज होकर पूछता है कि उसने बॉक्सिंग कब सीखी। किमो हियान हकलाते हुए कहता है कि उसने यूट्यूब से सीखा है। तभी वो नोटिस करता है कि जब स्किल में प्रोफिशिएंसी है और वो सोचता है कि 100% होने पर क्या होगा। गिल्ड पूछता है कि वो खुद क्या बड़बड़ा रहा है। जब कंफर्म हो जाता है कि बाकी लोग क्वेस्ट पॉपअप को देख ही नहीं सकते, तब किम सू ह्यून जल्दी से क्वेस्ट रिवॉर्ड्स चेक करना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो 2 नए स्किल्स देखता है, वो थोड़ा डम्बफाउंडेड रह जाता है। तभी बेच रियोंग और उसकी फ्रेंड्स आकर पूछती हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। गिल्डू तुरंत फील करता है कि अब तो दोनों गए, लेकिन बेच रियोंग सिर्फ किम सू हियान से पूछती है उसने क्या किया और सब लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। जब उसे समझ आता है कि वो उसे पकड़ने नहीं आई हैं, तब किम सुयुन समझाता है कि बस एक्सीडेंटल फाइट थी। जिस पर बेच रियोंग ठंडे टोन में कहती है, मैं दिखावा कर दूंगी कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, जल्दी घर चले जाओ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद किम सू हुन और गिल्डो फिर भी पकड़े जाते हैं। डेलिंक्वेंट्स हैरान होते हैं कि चो चांगदोंग को ऐसे लड़के ने नॉकआउट कर दिया। फिर वो आसपास के रेगुलर स्टूडेंट्स को भगा देते हैं। अब किम सू हुन समझ नहीं पाता क्या करे, क्योंकि जल्दी ही वो मॉन्स्टर आ सकता है जिसने फर्स्ट टाइम एनरोल होने पर ही बॉक्सिंग से 3rd ईयर्स को लाइन में ला दिया था। गैंग बुक वेस्ट हाई का कभी ना हारने वाला बॉस गुहाजुन शायद आने वाला है, और वो आ भी जाता है। तभी एक लैकी मुस्कुराते हुए उसे रिपोर्ट देता है कि चो चांगदोंग को बाथरूम में इस लड़के ने गिरा दिया। लेकिन ग्वाजुन की ठंडी नजरों के सामने आते ही उस लैकी की आवाज कांपने लगती है और वो अपोलोजाइज करता है। गु हाजुन पहले चो चांगदोंग को जानता भी नहीं था, फिर भी क्योंकि उसका अंडरलिंग पिट गया, उसे चेक करने आना पड़ता है। वो किम सू हुन से पूछता है कि उसने चो चांगदोंग को क्यों मारा। किम सू ह्यून बताता है कि उसने पहले उसके फैमिली को इंसल्ट किया था। गु हाजुन इस रीजन पर ज्यादा रिएक्शन नहीं देता। फिर किमो ह्यून से पूछता है कि क्या वो अच्छी फाइट कर सकता है। फिर गुहाजुन सच में किमो ह्यून से कहता है कि मुझे मारो। अगर किमो हुन उसे नहीं मारेगा तो वो कीमो ह्यून को मारेगा। इस डरावनी प्रेजेंस के सामने किमो ह्यून समझ नहीं पाता क्या करे। तभी उसे अभी मिले कार्ड्स याद आते हैं, शायद ये हेल्प कर सकें। सिल्वर कार्ड का स्किल है दिन में एक बार स्टैमिना रिस्टोर करना, और ब्रॉन्ज कार्ड का इफेक्ट है हाई पिच। लेकिन साफ है कि इन दोनों स्किल्स के साथ भी गु हज्जुन को हराना इम्पॉसिबल है, क्योंकि पिटना तो वैसे भी है। इसलिए किम सू ह्यून डिसाइड करता है कि पिटने से पहले एक पंच मारना बेहतर है। लेकिन उसका करंट जैब गुहाजुन को छू भी नहीं पाता, उल्टा गुहाजुन का काउंटर पंच उसे अनकॉन्शियस कर देता है। कुछ देर बाद किमो ह्यून होश में आता है और डोमिनेंस चैलेंज करने पर रिग्रेट करता है। अब गुहाजुन के टारगेट बनने से उसकी लाइफ और मुश्किल होने वाली है। जैसे ही किमो ह्यून उठकर फिर से पिटने को तैयार होता है, गुहाजुन उसे इनवाइट करता है, चलो साथ स्मोक्स करते हैं। इस तरह किमो ह्यून समहाउ उनके बीच बैठ जाता है और गुहाजुन उसे सिगरेट भी देता है। किमो ह्यून जल्दी से हाथ हिलाकर कहता है कि वो स्मोक नहीं करता। उसे लगा था कि ये आदमी रूमर्स जैसा खतरनाक है और उसे बाहर मारने ले जा रहा है। लेकिन गुहाजुन उल्टा उससे अपोलोजाइज करता है, क्योंकि किमो ह्यून उसकी एक्सपेक्टेशन से बेहतर फाइट कर गया, इसलिए उसने रिफ्लेक्स में काउंटर अटैक कर दिया। वो बताता है कि उसने भी लंबे समय से बॉक्सिंग सीखी है और किम सू ह्यून के पोटेंशियल की तारीफ करता है। घर पहुंचकर भी किमो ह्यून समझ नहीं पाता कि गुजुन ने उससे इतना फ्रेंडली बात क्यों की। आखिर रूमर्स वाला गु हाजुन तो डरावना होना चाहिए था। वो तुरंत सोचता है कि शायद वो फेक फ्रेंडली बन रहा है और कल आकर उसे मारेगा। अगर क्वेस्ट पॉपअप के क्वेस्ट्स गुहुन की वजह से हार्डर हो गए तो बहुत बुरा होगा। इसी मोमेंट किमो हुन को ये भी क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्वेस्ट्स दे कौन रहा है। अभी ट्यूटोरियल फेस चल रहा है, तो मेन क्वेस्ट क्या होगा? अभी तक सिर्फ गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कार्ड्स ही आए हैं, शायद इससे भी बेहतर कार्ड्स हों। तभी किमो ह्यून एक और अजीब बात नोटिस करता है, अभी तक मिले सारे कार्ड्स किसी न किसी तरह फाइटिंग से रिलेटेड हैं। अगले दिन किमो ह्यून दुखी हालत में अपनी सीट पर बैठा रहता है और पिटने का इंतजार करता है, और सच में चो चांगदोंग फिर उसे ढूंढते हुए आता है। किमो ह्यून तुरंत बैटल के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन चो चांगदोंग सिर्फ ग्वाज जुन का मैसेज देने आया होता है कि स्कूल के बाद मिलने आना, और एड्रेस देकर बिना पीछे देखे चला जाता है। यह सुनते ही किमो ह्यून को लगता है उसकी शाम खराब होने वाली है। अगर नहीं गया तो कल और बुरा होगा, इसीलिए शाम को वो तय किए गए करियोके प्लेस पहुंच जाता है। आखिर आज पिटने आना ही बेस्ट डिसीजन लगता है। अंदर का सीन किसी पार्टी जैसा होता है। गुजुन उसे बैठने को कहता है। स्कूल के सारे फेमस लोग वहां मौजूद होते हैं। किम सू हुन सोचता है क्या गुहजुन सबके सामने उसे पिटवाना चाहता है। तभी बेक चयोंग हैरानी से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी किमो ह्यून उसे नोटिस करता है। गुहजुन नए फ्रेंड से गाना गाने को कहता है। किम सू हुन गाना नहीं गा पाता, लेकिन डरता है कि अगर एटमॉस्फेयर खराब हुआ तो बुरा होगा, इसलिए वो हाई पिच स्किल ट्राई करता है। 2 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाली बेक चेयर रियोंग स्टंडन रह जाती है। यहाँ तक कि गुहाजुन भी उसकी मूविंग वॉइस सुनकर हैरान हो जाता है। किम सू हुन खुद शर्मिंदा हो जाता है कि सब क्या हो गया। बेक चेयर रियोंग सोचती थी वो चाइल्डिश एनीमे थीम सॉन्ग गाएगा। गर्ल्स मजाक में कहती हैं कि किम सू हियान काफी क्यूट है। गाइस पहली बार देखते हैं कि हज्जुन किसी
किसी फ्रेंड का इतना ख्याल रख रहा है। किम सू हियान सोचता है कि ये लोग उसे मार क्यों नहीं रहे। अब उसे रियलाइज होता है कि रूमर्स गलत थे, गु हाजुन एक्चुअली काइंड गाय है। ये पहली बार होता है जब किमो हुनान सच में स्कूल जाना चाहता है, क्योंकि अब स्कूल लाइफ अलग होने वाली है। गुजुन उसे प्रॉमिस करता है कि कुछ भी हुआ तो वो उसे बताया। किमो ह्यून प्लान करता है कि वो गिल्डू से कहेगा कि वो उसकी डेस्क मेट की प्रोटेक्शन करे। तभी उसी टाइम स्कूल पहुंचते ही गुजुन उससे ग्रीट करता है। उसी मोमेंट क्वेस्ट पॉपअप अचानक दिखाता है कि मेन क्वेस्ट एक्टिवेट हो गया है और पहले मेन क्वेस्ट का रिवॉर्ड एक प्लैटिनम कार्ड है जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन क्वेस्ट है गैंगबुक वेस्ट हाई के बॉस ग्वाजुन को डिफीट करना और उसके पास सिर्फ 3 दिन है। किमो ह्यान पूरी तरह डम फाउंडेड रह जाता है क्योंकि ये इस समय बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। क्वेस्ट पॉपअप बताता है कि मेन क्वेस्ट करते समय साइड क्वेस्ट भी एक्टिवेट होंगे और अब से ज्यादा कार्ड्स मिल सकते हैं। किमो ह्यान सीधे इस क्वेस्ट को अबैंडन करना चाहता है क्योंकि उसका ओरिजिनल गोल सिर्फ नॉर्मल तरीके से स्कूल जाना था और गुहा जुन के फ्रेंड बनने के बाद वो गोल पूरा हो गया था। किमो ह्यून मानता है कि उसकी फ्रेंडशिप गुहाजुन के साथ कभी नहीं बदलेगी, लेकिन उसी समय गुहाजुन चो चांगदोंग को पनिश कर रहा होता है। किमो ह्यून समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। पीछे से बी चाई पूछती है, तुम सच में सोचते हो गु हाजुन अच्छा इंसान है? चांगदोंग को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने कम पैसे दिए। डेलिंक्वेंट्स जो भी एक्सटोर्ट करते हैं वो सब पैसा गुहाजुन की पॉकेट में जाता है। भले ही गु हाजुन किमो ह्यून का ख्याल रखता दिखे, फिर भी बेचोंग उसे याद दिलाती है कि असली में गु हाजुन कैसा है ये जानना चाहिए। तभी गुहुन दूर से किमो ह्यून को नोटिस करता है और स्माइल करते हुए ग्रीट करता है। किमो ह्यून हेजिटेट करता है लेकिन फिर भी उससे पूछ लेता है, तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? गुजुन सीधा जवाब देता है, क्योंकि तुम बॉक्सिंग कर सकते हो, तुमसे पहले यहाँ सिर्फ लूजर्स थे। तभी किमो ह्यून समझता है कि गुहुन ने उससे दोस्ती सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसे लगा वो अच्छी फाइट कर सकता है और अगर वो क्वेस्ट अबैंडन करता है तो जैब स्किल भी गायब हो जाएगा और उसे फिर से ट्रैश की तरह ट्रीट किया जाएगा। गुहुन उसे वरीड देखकर पूछता है क्या हुआ? किमो ह्यून अचानक रोना चाहता है क्योंकि आखिर उसे फिर फाइट ही करनी पड़ेगी। रात में किमो ह्यून पार्क में जाकर जैब प्रैक्टिस करता है, चाहे जो हो उसे ट्राई करना ही होगा, लेकिन कितना भी सोचे उसे समझ नहीं आता क्या करे। कुछ दिन पहले सिर्फ जैब गुहा जुन पर बिल्कुल काम नहीं आया था और बाकी रिस्टोर स्टैमिना और हाई पिच स्किल्स भी ज्यादा यूजफुल नहीं लगते। तब कुछ लड़के आते हैं और किम सू हून से ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसे मांगते हैं, लेकिन किम सू ह्यून के पास पैसे नहीं होते। वो अपोलोजाइज करके मना कर देता है। यह सुनते ही वो लोग एक्सप्रेशन बदल लेते हैं और कहते हैं, सिचुएशन समझो, हम तुम्हें लूट रहे हैं। लेकिन सच में किम सू ह्यून के पास पैसे नहीं होते। डिलिंक्वेंट सोचते हैं ये वो टाइप है जो पिटने के बाद सच बोलेगा। किम सू हुन इंस्टिंक्टिवली जैब इस्तेमाल करके फाइट बैक करता है। तभी क्वेस्ट पॉपअप दिखाता है, जैब प्रोफिशिएंसी बढ़ गई। सच में प्रोफिशिएंसी फिर बढ़ती है। किम सू ह्यान सोचता है, क्या प्रोफिशिएंसी तभी बढ़ती है जब किसी को सच में हिट करो? क्वेस्ट पॉपअप उसे कंग्रेचुलेट करता है जब स्किल रैंक ई में अपग्रेड हो गई। तभी एक डिलिंक्वेंट उसके डिस्ट्रैक्टेड होने पर एम्बुश करने की कोशिश करता है, लेकिन किम सू ह्यून उसके फेस पर फिर जैब मार देता है। उसे महसूस होता है जैब पहले से अलग है, सिर्फ तेज नहीं बल्कि ज्यादा पावरफुल भी है। इस लेवल पर शायद वो सच में गुहाजुन से फाइट कर सकता है, लेकिन एक साथ इतने डिलिंक्वेंट्स को देखकर किमो ह्यून समझ नहीं पाता क्या करे। तभी क्वेस्ट पॉपअप साइड क्वेस्ट एक्टिवेट करता है, 5 डिलिंक्वेंट्स को डिफीट करो, रिवॉर्ड एक सिल्वर कार्ड और एक हिडन कंडीशन भी है। मेन क्वेस्ट से अलग ये साइड क्वेस्ट अबैंडन भी किया जा सकता है। डिलिंक्वेंट्स उसकी तरफ स्वॉर्म करते हैं। किमो ह्यून अपना वेस्ट कसकर बांधता है। वो कार्ड पाने का मौका छोड़ना नहीं चाहता। वो पहले जैब से एक को मारता है, जॉ पर हिट होते ही वो तुरंत बेहोश हो जाता है। अब 4 बाकी रहते हैं। किम सू ह्यून तुरंत रन करने का फैसला करता है। उसे समझ आता है कि 1-on-1 सिचुएशन बनानी होगी। हांफते हुए वो एक एली में पहुंचता है। डेलिंक्वेंट्स मजाक उड़ाते हैं कि बॉक्सर की स्टेमिना खराब है। किमो ह्यून तुरंत रेस्टोर स्टेमिना स्किल यूज करता है। एक डेलिंक्वेंट मौका देखकर अटैक करना चाहता है, लेकिन किमो ह्यून की स्टेमिना इंस्टेंटली रेस्टोर हो जाती है और वो फिर जंप मार देता है। फिर पोजीशन एडजस्ट करके लगातार जैब मारता है। बाकी डेलिंक्वेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं। अभी तो इसकी स्टेमिना खत्म थी, अब किमो ह्यून जैब में फेमिलियर होकर फ्रीली अटैक कर पाता है। अब 3 डेलिंक्वेंट्स बचते हैं। किमो ह्यून पहले हाई पिच स्किल से डिस्टर्ब करता है, फिर एक्यूरेट जैब से जॉ पर मारता है। साइड क्वेस्ट जल्दी कंप्लीट हो जाता है। क्वेस्ट पॉपअप बताता है हिडन कंडीशन अचीव हो गई, एनिमीज से हिट हुए बिना जीत, रिवॉर्ड सिल्वर से गोल्ड कार्ड अपग्रेड। किम सू ह्यून जो पिटने से डर रहा था, एक्सीडेंटली हिडन कंडीशन पूरा कर देता है। वो एक्साइटेड होकर गोल्ड कार्ड तुरंत खोलता है, लेकिन स्किल देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। 2 दिन बाद मेन क्वेस्ट खत्म होने में सिर्फ 8 घंटे बचते हैं। किम सू ह्यून के पास रैंक ई जैब, रिस्टोर स्टैमिना, हाई पिच एबिलिटी और नया गोल्ड कार्ड स्किल होता है। वो हेजिटेट करता है, क्या सच में इनसे अनडिफीटेड गुहाजुन को हरा सकता है? अगर हार गया तो वो फिर पहले जैसी पैथेटिक हालत में लौट जाएगा। वो ओरिजिनली अपने डेस्कमेट गिल्डू को प्रोटेक्ट करना चाहता था क्योंकि गिल्डू अक्सर उसकी जगह पिटता था। किम सू हुन सोचता है उसने सच में एक अच्छा फ्रेंड बनाया है। ये सोचकर वो गिल्डू को सीरियस तरीके से थैंक्स बोलता है, जैसे आखिरी मैसेज दे रहा हो। गिल्डू भी समझ जाता है कि किमो ह्यून कुछ दिनों से गुहाजुन को लेकर बहुत वरीड रहता है। तभी उसी समय गुहाजुन इस क्लासरूम में आ जाता है और किमो ह्यून को इन्वाइट करता है, चलो कन्वीनियंस स्टोर चलते हैं। किमो हुन खड़ा हो जाता है और मन में सोचता रहता है कि उससे फाइट कैसे शुरू करे। तभी स्टोर से लौटे 2 स्टूडेंट स्टोर से अंदर आते हैं और उनमें से एक गलती से गुआजून के कपड़ों पर आइसक्रीम गिरा देता है।
वो तुरंत अपोलोजाइज करता है, लेकिन गु हाजुन ठंडे एक्सप्रेशन के साथ मुड़ता है और उसी स्टूडेंट की पिटाई कर देता है। किम सू ह्यून ब्लैंक होकर गु हाजुन को देखता है और गुस्से में बोल पड़ता है, ऐसा आदमी पिटने के लायक है। गु हाजुन, तू कमीना है। गुजुन पूछता है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? किमो ह्यून अपना नया मूव यूज करने की तैयारी करता है। उसे खुद पर भरोसा नहीं होता, लेकिन पिछले गोल्ड कार्ड का स्किल याद आता है। तभी गुजुन हाथ उठाता है, पर मारने के बजाय किमो ह्यून की तारीफ करता है। तुम में लॉयल्टी है। मुझे लगा तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट को मारा। गुहुन हंसता है और कहता है, फ्रेंड्स क्यों लड़ेंगे, काम हो जाओ। कंफ्यूज किमो ह्यून उसके साथ कन्वीनियंस स्टोर चला जाता है, लेकिन किमो ह्यून ने गुहाजुन को चैलेंज किया, ये खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है। किमो ह्यून को उम्मीद नहीं थी कि गुहाजुन पहले अपोलोजाइज करेगा। उसे लगता है गुहुन